ए भैया किसको ठोका क्या? ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? सो गाइस, पहले जो इस तरह के धारे थे ना, वो बहुत दिक्कत होता है। मार्केट ए भाई आराम से, स्लोली स्लोली, देख रहे हो कैसे उड़ा रहा है? ऐसी छपरियों की हरकत है ना। उसके पास हेलमेट है ना, उसके पास गाड़ी के पेपर होंगे, बस स्कूटी आगे चलानी है। इसको देखिए क्या भाई, पूरा कम ऑन यार। फाइनली हो गए हैं तैयार, और अब हमारी जो जर्नी हो रही है वो हो रही है रुद्रनाथ के लिए। रुद्रनाथ का ट्रैक तो हम कल करेंगे, लेकिन आज हम पहुंचेंगे गोपेश्वर तक। तो गोपेश्वर यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर है, तो हम शाम तक पहुंच जाएंगे। कुछ शूट वगैरह भी करके जाना है, तो बाइक तो एक टेल बैग है, कल ट्रैक करेंगे हम, तो इसीलिए सामान कम होना चाहिए। बाइक ऑलमोस्ट रेडी, तो चलिए। फ़िलहाल मैं आपको ये रिव्यू देना चाहता था कि 2 दिन रुकने के बाद आज हम करने जा रहे हैं अपनी रुद्रनाथ का यहाँ से ट्रैवल, जो कि गोपेश्वर आपको मैंने जैसे कि बताया। तो चलिए, लाइक ग्रीन, तो यहाँ पे मेरा घर है, तो यहाँ से हमें वॉक करके जाना पड़ता है। तो नॉर्मली तो ये रूट है, तो वैसे तो ये रूट इसीलिए है क्योंकि मैं बाइक यहाँ पे लाता हूँ। अदरवाइज़ एक जो पुराना वाला रास्ता है, मेन जो रास्ता है वो मेन गांव के अंदर से आता है। तो क्योंकि बाइक मैंने यहाँ खड़ी करनी होती, तो इसीलिए मैं यहाँ से आता हूँ। बट मेन जो रास्ता है वो गांव के अंदर से है, उस तरफ से मेन। अब हम करने जा रहे हैं अपनी गोपेश्वर की यात्रा, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो बाइक हो गई रेडी, और मैंने अपना टेल बैग बांध लिया है पीछे, और आगे टैंक बैग। गाइस, आज हमारा जो ट्रैवल है वो है यहाँ से गोपेश्वर तक का, और इस तरह से कुछ व्यू है। काफ़ी तेज़ धूप है, सुबह तो मौसम थोड़ा क्लाउडी हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल मौसम पूरा खुला हुआ है। और जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज गोपेश्वर के लिए। यहाँ से 160-150 अराउंड है। तो एक और टिप देना चाहता हूँ, अगर जितने भी राइडर हैं जो लॉन्ग राइड करते हैं या बाइक राइड करते हैं नॉर्मली, वो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बाइक खड़ी कर रहे हैं तो एक बार कोल्ड स्टार्ट कर लीजिए। थोड़ा सा गियर डालने से पहले आप एक बार कोल्ड स्टार्ट करेंगे ताकि आपका इंजन स्मूथ हो जाए, पूरी इंजन में ऑयलिंग हो जाए। तो एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए। बाकी अब हम निकल रहे हैं अपनी जर्नी पे, जो कि है गोपेश्वर। तो दोस्तों ये देख रहे हो, ये सुअर मार रखा है, जंगली जो बाघ ने मार रखा है, अभी पड़ा था ना रोड पे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। खासकर कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। मेरे गांव के जो मेरे दोस्त लोग हैं, थैंक यू एवरीवन। स्पेशल किसी का नाम लूँगा तो कोई बुरा मान जाएगा, तो इसीलिए ऑल पीपल थैंक्स लॉट। ऑलराइट, तो दोस्तों ये ऊपर देख रहे हो सारी रोड खुदी हुई है। वैसे तो ये एक्चुअली कैंट का एरिया सारा, करा होगा तो आर्मी नहीं करा होगा। तो दोस्तों ये सारा आर्मी का एरिया है, पूरा कैंट का इलाका, इसीलिए यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है। जहाँ कैंट का इलाका नहीं है वहाँ आप देखोगे कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है लाइक। तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ कंट्रोल में रहिए। बच्चे दो ही अच्छे भैया, याद रखिएगा। ज़्यादा करोगे तो बहुत मुश्किल है। ए भैया किसको ठोका क्या? ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये होता है नौसिखिए का तरीका। देख रहे हो, पहाड़ में गाड़ी चलाना इजी नहीं है, ठीक है? आप कैसे टर्न कर रहे हो, कैसे मोड़ रहे हो, और अगर आप अपनी लाइन से हल्का सा भी राइट या लेफ़्ट में जा रहे हो ना, तो आपको ये साइड मिरर यूज़ करना होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, सिर्फ स्टीयरिंग घुमाने लग गए हैं या बाइक राइड करने लग गए या बाइक चलाना आ गया है तो मतलब वो पूरी तरह से छपरीपना करने लग गए। रोड पे तो इतनी हरकतें करते हैं कुछ लोग, मैं देखता हूँ उन्हें। बट अगर इन्हें कुछ सीख दोगे या कुछ आइडिया दोगे ना, तो ये लोग लड़ने को आते हैं। ये समझेंगे नहीं, और ये समझेंगे कि भाई मुझे सिखा रिया है गॉड। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट अगर मैं सच कहूँ तो मैं 1 लाख से ऊपर किलोमीटर बाइक राइड कर चुका हूँ अभी तक।
और वो भी मैं अपना मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, जो कि 1000, 2000, 500 किलोमीटर की मैं जो राइड करता हूँ उसका हिसाब बता रहा हूँ। और जो मैं 150 किलोमीटर की राइड करता हूँ उसका तो मैंने अभी नोट भी नहीं किया है। तो ये सारा टैक्सी स्टैंड है रानीखेत का। तो एक छोटी सी टिप आपको लोगों को यही देना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो सीखने की लालसा रखिए, चाह रखिए हमेशा कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ज़िंदगी में। ये नहीं है कि आपको आ गया तो आप बस मास्टर हो गए हैं। मास्टर आप कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने लेवल में ज़रूर ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से मास्टर कभी भी नहीं हो सकते हैं। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में नया आपको सीखने को या करने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से रानीखेत का मार्केट स्टार्ट हो जाता है। अरे दाजू दाजू दाजू, पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप है और एक्चुअली 2 थे पहले, एक पता नहीं क्या है इनका चल रहा है। सडनली पेट्रोल पंप वालों का कुछ मैंने सुनने में आया था, कुछ इशू चल रहा है, तो मुझे भी नहीं पता है। बट वो कब से बंद है, 1-2 साल हो गए उसे। तो यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप है। कभी भी रानीखेत वाले एरिया में आ रहे हैं तो रानीखेत से पेट्रोल पहले ही फिल करा लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये रानीखेत का मार्केट, जब हम छोटे थे काफ़ी मैं यहाँ पे आर्मी के रिक्रूट घूमता रहते थे। अब तो क्राउड इतना हो गया मार्केट के अंदर भी कि क्राउड का मतलब गाड़ियाँ इतनी हो गई हैं। पहले इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी, गाड़ियाँ खड़ी करने की अब जगह भी नहीं मिलती है। और आप शहर में हो चाहे गांव में हो, छोटी सिटी में हो चाहे बड़ी सिटी में हो, किसी की शॉप के आगे आप जैसी गाड़ी लगाएंगे ना वो तभी टोकेगा। और ये है गांधी चौक का इलाका रानीखेत का। तो वैसे तो कुछ खास नहीं है रानीखेत में, कैंट का इलाका है तो इसीलिए थोड़ा सा शांति रहती है। और यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलते हैं आगे हिमालय रेंज के। तो ये मार्केट देख लीजिए, हमारी मेन मार्केट यही है। वैसे तो काफ़ी अच्छी खासी मार्केट है, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे रे भैया, हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो देख लीजिए, कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये सारा व्यू आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी मार्केट है और कैसी मार्केट। ए भाई आराम से, स्लोली देख रहे हो कैसे उड़ा रहा है। ऐसी छपरियों की हरकतें, ना उसके पास हेलमेट है ना उसके पास गाड़ी के पेपर होंगे, वह स्कूटी आगे चलानी है। इसको देखिए क्या भाई, पूरा कम ऑन यार। वैसे लहर मार रहा हूँ मार्केट के अंदर, सिंगल रोड है, क्या कर लोगे तुम, किसको दिखा रहे हो यार। किसी को ठोक दिया तो छोड़ो, खुद की सेफ्टी भी तो होनी चाहिए ना यार। ऐसा हरकतें कर रहे हो आप और यहाँ टेंशन मार रहे हो, यहाँ पे 50-60 पे गाड़ी चला रहे हो, क्या है फ़ायदा इनका। यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड की शॉप है, बेचारा बिजी रहता है वैसे हमेशा। तो ये मार्केट सारी फिनिश यहाँ। तो ये रहा रानीखेत का बस डिपो कार्यालय उत्तराखंड रानीखेत। यहाँ से लॉन्ग रूट के लिए आपको रोडवेज की बसें मिलेंगी, लेकिन टाइमिंग ये अकॉर्डिंग ही चलती हैं। जैसे कि रोडवेज हैं तो सरकारी गाड़ियाँ हैं तो टाइम के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रानीखेत हो जाता है फिनिश, मार्केट यहाँ पे ख़त्म है। ऑल राइट, तो दोस्तों ये जो सामने ग्राउंड दिख रहा है ये है सोमनाथ ग्राउंड, जो कि है कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर। तो जितने भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती हैं वो इस एरिया में होती हैं, जब भी कभी होती हैं। तो ये है सोमनाथ ग्राउंड, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है कुमाऊं रेजिमेंट का। जैसे कि गढ़वाल रेजिमेंट का लैंसडाउन में है, कोटद्वार से 100 किलोमीटर ऊपर जाके। तो वैसे ही यहाँ पे है कुमाऊं का, रानीखेत में सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है ये। तो ये मेरा इस रूट पे तीसरी बार ट्रैवल होगा। पहली बार मैं जोशीमठ गया था, दूसरी बार मैं चौपता गया था, जो कि तुंगनाथ का ट्रैक किया था मैंने। और ये तीसरा ट्रैवल है इस रूट पे मेरा, तीसरी बार। और ये है मेरा रुद्रनाथ के लिए। होप सो टाइम पे पहुँचे। जैसे कि पिछली बार मैं लेट हो गया था तो इसलिए मेरे को पहले ही रूम लेना पड़ा। तो इस बार हम टाइम पे पहुँचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ज़्यादातर ये रूट मेरा देखा ही हुआ है तो टेंशन नहीं है कि कहाँ पे क्या करना है।
तो फटाफट अभी निकलते हैं फ़िलहाल इस रेंज से। दोस्तों व्यू देखिए, पूरा दूर दूर तक नज़र आ रहा है, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है। ये एक्चुअली अभी मैं फ़िलहाल कुमाऊँ के एरिया में हूँ और ये सामने गढ़वाल का एरिया आ जाता है। द्वाराहाट करके एक जगह है, उसके बाद गढ़वाल का एरिया मान लीजिए। तो फ़िलहाल हमें जाना है 150 अराउंड किलोमीटर। और अब देखिएगा इस नज़ारे, मैं खड़े होकर बाइक चला रहा हूँ और कुछ व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेशनल हाईवे 108 109। ओप्स, ये देख लीजिए, ये नेचर है अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत कम है और नेचर इतना अच्छा है। जैसे ही धीरे धीरे हर कहीं पॉपुलेशन बढ़ती है तो जंगल कटते हैं और लाइक पेड़ कटते हैं, जंगल कटते हैं, पहाड़ कटते हैं, तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए हम एक चीज़ कंट्रोल में कर सकते हैं, वो है पॉपुलेशन। लाइक वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में हम लोग नंबर 1 पे हैं, तो और उखाड़ कुछ नहीं पा रहे हैं। लाइक मतलब कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि क्या ही कर लेंगे आप पॉपुलेशन बढ़ा के। इतनी पॉपुलेशन है और कहीं तो इतनी पॉपुलेशन है आपको वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। लाइक शहरों में इतना बुरा हाल है और यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन कम है। अगर यहाँ फैसिलिटी हो तो यहाँ पे भी वही हाल हो जाएगा, क्योंकि लोग आके रहने लग जाएंगे, बसने लग जाएंगे। तो मैटर वो नहीं करता है कि रहे या ना रहे, मैटर ये करता है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल में रखें। देखिए नेचर क्या मस्त लग रहा है ना, एक सुकून आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल एकदम हाई है। लाइक वेदर इतना मस्त है कि टेम्परेचर के मामले में अभी अराउंड 15 से 20 डिग्री के अराउंड में टेम्परेचर है और धूप लग रही है इतनी प्यारी। पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पानी है, सब कुछ है, बट उसको बचाने के लिए आप सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है तो फिर ये सारी चीज़ें आपको कभी ना कभी ख़त्म होती हुई मिलेंगी। अभी मान लो यहाँ पे एक घर है, अगर उस घर में 6 बच्चे हैं तो वो 20 साल बाद, 30 साल बाद 6 के 6 अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएंगे मीन्स उनकी प्रायोरिटी बढ़ेंगी और उनकी लाइबिलिटी बढ़ेंगी, प्रायोरिटी बढ़ेंगी, उनकी हर चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसलिए वहाँ पे फिर पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि नेचर अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं इतना प्यारा नेचर है, सिंगल रोड है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप इस खूबसूरती का मज़ा ले सकते हो, है ना। देखिए पूरे धान के खेत, आई डोंट नो अभी क्या हो रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट धान या गेहूं में से कुछ हो सकता है। तो एकदम हरियाली, जबकि अभी पतझड़ का मौसम है, पूरी तरह पतझड़ का मौसम है अभी, लेकिन फिर भी हरियाली है। और सोचिए जब एकदम ग्रीनरी होता है तो उस टाइम तो यहाँ पे क्या ही कहने, लश ग्रीन रहता है पूरा। तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ पॉपुलेशन तो कंट्रोल करिए यार। ऑलराइट, तो दोस्तों हम पहुँचे हैं क्या गनाई। देख रहे हो दोस्तों, ये है उत्तराखंड के गांव जो कि रोड साइड में हैं, और जो रोड से थोड़ा आउटसाइड में होते हैं वो तो अभी भी ऑलमोस्ट थोड़ा कल्चरल हैं, बट जो रोड साइड में हैं वो पूरा मॉडिफाई हो गए शहर की तरह। तो दोस्तों ये मोड़ देख रहे हो, एकदम ब्लाइंड मोड़ है, ठीक है, टर्न है, मतलब आप यूँ राइट और लेफ़्ट, कभी राइट में रोड मुड़ रही है, कभी लेफ़्ट में मुड़ रही है, कभी एकदम सडनली पूरा यू टर्न टाइप मोड़ आ रहा है। देखिए अभी हमें राइट में कुछ नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे ना मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप पहाड़ में ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको हॉर्न देना ज़रूरी है। लाइक कंपलसरी है कि सडनली अगर कोई मोड़ से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो एटलीस्ट वो थोड़ा सतर्क हो जाए कि हाँ कोई आगे है मेरे सामने, क्योंकि कई पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं होता, गाड़ी आपको पास दे दे या क्रॉस हो जाओ आप सामने वाली गाड़ी से, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। हेलो एवरीवन, तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंचा हूं गैरसैंण। ये सामने गैरसैंण दिख रहा है
ये जो टॉप का दिख रहा है ये शहर गैरशन है और यहाँ मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो कुछ व्यू इस तरह से है। फ़िलहाल मैं जस्ट पानी पीने के लिए रुका था और नीचे शहर दिख रहा है और ये दिख रहा है रोड नीचे। तो मैं ऐसे घूम के अभी यहाँ से जाने वाला हूँ इस तरह से टर्न मार के, तो यहाँ सीधे ऊपर। तो यहाँ पे एक ब्रेक लिया था मैंने और पूरे 2 घंटे हो गए मुझे राइड करते हुए। तो 2 घंटे के बाद मैंने फाइनली एक ब्रेक लिया है और अभी फ़िलहाल यहाँ का व्यू किसी इस तरह से ऊपर बादल दिख रहे हैं और मेरे को कल इधर ही कहीं ट्रैक करना है। तो होप सो मौसम कल ठीक रहे और आज शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो कुछ इस तरह से व्यू है फ़िलहाल। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हो गया लंच का टाइम और हम कहीं अच्छी जगह पे लंच करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ लोकल एरिया में कहीं लंच करते हैं ना तो आपको बढ़िया स्वादिष्ट खाना मिलेगा। जय माँ नंदा देवी भोजनालय, जय हो नंदा देवी मैया। फटाफट करते हैं लंच और आगे का मौसम का हाल देखने लायक है। हेलो एवरीवन, तो दोस्तों फाइनली मैं रुका हूँ लंच के लिए और ये जगह का नाम है जंगल चट्टी। और जैसे जगह का नाम है और उसी तरह से जंगल भी दिख रहा है यहाँ पे। अभी पूरे 3 घंटे राइड करने के बाद मैं कंटिन्यू राइड कर रहा था सुबह से जब से निकला हूँ और 3 घंटे राइड करने के बाद फ़िलहाल लंच का टाइम हो गया है। तो लंच करते हैं यहाँ से। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे कि एक्चुअली आजकल फ़िलहाल अब बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। फ़िलहाल अभी मार्च का हाफ चल रहा है और अभी से पहाड़ों में भी काफ़ी गर्मी महसूस होने लग गई है। और देख लीजिए अभी तो वैसे पतझड़ का मौसम है। एक स्रोत है यहाँ पे पानी का, ये कंटिन्यू चलता रहता है वैसे, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। सो गाइस, पहले जो इस तरह के धारे थे ना वो बहुत दिक्कत उत्तराखंड में हर जगह हर मोड़ पे आपको इस तरह की नेचुरल ब्यूटी दिख जाती थी कि आपको पानी हर जगह मिल जाएगा। अब इस तरह से बहुत सारे स्रोत ना सूख चुके हैं। ये मेरे सामने की बात है। हमारे गांव के आसपास भी बहुत सारे स्रोत थे जो इस तरह से अब सूख चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल ये स्रोत देख लीजिए, इसमें भी क्वांटिटी अभी फ़िलहाल इतनी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि ये धीरे धीरे सूखते ही जा रहे हैं। नेचुरल ख़त्म होते जा रहा है, ब्यूटी ख़त्म होते जा रही है। ऑलराइट, तो दोस्तों फाइनली लंच कर लिया, बहुत बढ़िया सा। थैंक यू फॉर हिम। इन्होंने स्पेशली मेरे लिए राइस बनाए थे बट भूख इतनी लगी थी कि मैं खाना दिखाना ही भूल गया, राइस की थाली दिखाना ही भूल गया। बहुत मज़ा आया। अच्छा सा उन्होंने गरम गरम रोटी, राइस, एक्चुअली राइस ख़त्म हो गई थी, राइस बना के खिलाया। थैंक यू फॉर हिम यार, सीरियसली। ऑलराइट, तो दोस्तों देखिए एक मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे बह रही है नदी और उस साइड में है मंदिर। वो ट्रैक कर रहे हैं बंदे, वहाँ से आ रहे हैं पैदल। और क्या सुकून है यहाँ पे। बस ये सुकून ना बिगाड़े इंसान। ऊपर पूरा फॉरेस्ट का इलाका, ठीक है, पूरी हरियाली, क्या नज़ारे हैं। तो दोस्तों व्यू देखना चाहोगे? ये जो नीचे रोड दिख रहा है ना, ट्रक आ रहा है, तो अभी हमें यहीं जाना है नीचे। पहाड़ों में ये सीन बहुत अच्छा लगता है कि आपको अगर हाइट से अगर नीचे उतर रहा है ना तो रोड जिग जैग करते हुए नीचे उतरते दिख जाएगी और बहुत दूर तक विजिबल रहता है। देखें कि कई किलोमीटर तक है। तो बारिश की कुछ बूंदें हल्की हल्की और रोड कर दिया एकदम ब्लैक और वेदर कर दिया एकदम स्मूथ। तो देख लीजिए क्या वेदर हो गया सीरियसली। अभी थोड़ी देर पहले हल्की गर्मी थी। तो पहाड़ों में ना ये एक अलग ही फील है कि अभी अगर बारिश है तो अभी धूप आ जाएगी और सडनली मौसम चेंज, और धूप है तो सडनली कहीं से भी उड़ते उड़ते बादल आएंगे और सडनली बारिश। अमेजिंग। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग ये वो जगह है जहाँ पे होता है संगम। प्रयाग का मतलब संगम।
तो ये संगम नगरी एक तरह से बोल लीजिए। अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं और आप बद्रीनाथ अगर जा रहे हैं, अगर आप नैनीताल या रानीखेत की तरफ से आ रहे हैं, और अगर आप ऋषिकेश या श्रीनगर से आ रहे हैं देहरादून की तरफ से, तो दोनों रोड यहाँ जॉइंट होती हैं, रानीखेत कुमाऊँ वाली और गढ़वाल वाली। फिर यहाँ से आप बद्रीनाथ एक ही रूट में हो जाते हो। तो कर्णप्रयाग ये जगह है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये मार्केट है कर्णप्रयाग की। तो ये जो सामने से रोड आ रही है, ये आ रही है ऋषिकेश से, और हमें जाना है राइट। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग से वो रोड ज्वाइन हो जाती है जो कि चार धाम के लिए है। तो अभी देख लीजिए रोड, अभी मैं कुमाऊँ के एरिया में चल रहा था तो वहाँ एकदम सिंगल रोड थी, इसकी आधा से भी कम। और अब देख लीजिए अब आ गया ये 2 लेन, और रोड भी काफ़ी चौड़ी है। एक्चुअली हमेशा से ही ना गढ़वाल के एरिया में ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन हुई है और डेवलप हुआ है। तो फ़िलहाल भी देख लीजिए अभी ये पूरा पहाड़ खोद रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग नहीं काम करेगा उस पार वो हाइट पे जहाँ पूरा एकदम ब्लैक हुआ पड़ा है। और होप सो ट्रैक खुला हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि पता नहीं चलता है कभी। तो दिख रही है, ओप्स पत्थर आ गया था टायर के नीचे भाई बर्फ़ के चक्कर में। और 2 व्हीलर है भाई, हल्का सा भी डिसबैलेंस हुआ ना, बंदा धड़ाम से रोड पे। तो फिलहाल देख लीजिए ये सारा गोपेश्वर है, और चमोली से हम मारेंगे लेफ़्ट गोपेश्वर के लिए। तो ये ऊपर वाली रोड जा रही है बद्रीनाथ के लिए। स्वागतम, धन्यवाद। व्हाट्सअप ब्रो, क्या हाल है? कैसी चल रही है? मैं यार रानीखेत से यार।